Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. How are I'm fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रामर पढ़ रहे थे ना पिछले सेशन में? चैप्टर 4 संधि विचार, ये तो हम लोग पढ़ रहे थे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 5। Yes, ma'am. तो चलिए हम बुक शेयर कर रहे हैं चैप्टर 5 का। बुक दिखा बच्चों? No, ma'am. बुक नहीं दिखा बेटा? Ma'am, दिखा। Yes, ma'am. देखिए, देखिए। शब्द विचार, हमें आपको आज क्या पढ़ना है? शब्द Ma'am, विचार। देखिए, विचार। 4 वर्ण समूह, देखिए यहाँ दिखाया गया है। एक मतलब 4 शब्द, 4 वर्ण हैं, लेकिन लिखने का इधर उधर लिखने की वजह से 4 तरह के शब्द बन गए हैं। देखिए, तरबूज, तबरूज, तरजूब, तजब, देख रहे हैं आप लोग? अगर हम Yes, इसको ma'am. Yes, ma'am. क्रमबद्ध सही ढंग से न लिखे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है? Yes, ma'am. जो है पहला वर्ण समूह तरबूज है, शुद्ध शुद्ध यही लिखा गया है ना? इसका अर्थ है एक होता है तरबूज, लेकिन यह सार्थक वर्ण समूह है। अगर अर्थ सही निकल रहा है तो उसको हम सार्थक वर्ण समूह, बाकी अर्थ जो लिखे जाते हैं इधर वर्णों को करके वो निरर्थक बन जाते हैं, तो ये इनको हम शब्द नहीं मानेंगे। सार्थक वर्ण समूह को मेल को शब्द कहते हैं, निरर्थक वर्णों के मेल समूह को हम शब्द नहीं करेंगे जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। तो शब्दों का परिभाषा क्या होगा? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। समझ में आई? अगर Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे अविरल है, नाम है अविरल, तो आ को हम पीछे कर विरल आ, तो क्या ये सार्थक है? वही वर्ण वही रहेगा, लेकिन हम क्रम उसका बदल देंगे तो निरर्थक बन जाएगा। अरुण है तो हम उसको कर दे आ नरु, वर्ण वही है ना, लेकिन क्रम हम उसका बदल देंगे तो निरर्थक हो जाएगा, तो उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहेंगे। अब देखिए, शब्द के भेद सार्थक और निरर्थक दो ही भेद हुए शब्द के। सार्थक शब्द सार्थक ही होते हैं, परंतु कुछ शब्द अपना अलग से कोई अर्थ नहीं रखते, वे किसी के साथ जोड़ा बनाकर प्रयुक्त होते हैं, अलग से उनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे चाय वाय, वाय कोई शब्द थोड़ी है, लेकिन लोग अपने भाषा में इसका प्रयोग कर रहे हैं। निरर्थक शब्द है। मिठाई मिठाई, Yes, ma'am. कहते नहीं खाना वाना खाए कि नहीं, पानी वानी पिए कि नहीं, ये हम लोग जोड़ा भेड़ बना लिए हैं, जबकि इसका कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन सदियों से बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते आए हैं। खाना पानी हुआ कि नहीं, खाना वाना खाए कि नहीं, सोना होना हुआ, कहते हैं ना अक्सर। Yes, ma'am. तो निरर्थक है। ठीक है? तो इस प्रकार जो सार्थक शब्द है, सार्थक, तो सार्थक शब्द के अनेक भेद है, निरर्थक का कोई भेद नहीं होगा। तो निरर्थक है ना, उसका कोई अर्थ ही नहीं, तो उसका भेद क्या? जो सार्थक समूह है उनको हमने 4 आधारों पर भेद किया है, 4 आधार पर भेद किया गया है। पहला है स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। तो 4 आधार पर भेद किया गया है। तो हम आज पढ़ेंगे पहले
स्रोत के आधार पर शब्दों का कौन कौन सा भेद है। हो सकता है आप लोग पिछली क्लास में पढ़े भी रहे हो 5th में। पहला है तत्सम शब्द, पढ़े थे ना? तत्सम शब्द पढ़े थे आप लोग? हाँ। Yes, ma'am. शब्द कहाँ से आए, किस भाषा ने उन्हें जन्म दिया, किस आधार पर हिंदी भाषा के शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी वो संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे सर्प, हम सांप कहते हैं, सर्प को सांप भी कहते हैं, लेकिन सर्प संस्कृत शब्द है और सांप हिंदी शब्द है। तो हिंदी में भी सर्प कहते हैं, संस्कृत में भी सर्प कहते हैं। तो सर्प, दंत, दांत कहते हैं, कर्म, काम कहते हैं, धर्म, धर्म हो गया, गृह, घर, मार्ग, पंच, तृण, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं जो संस्कृत में भी इसी तरह से लिखे जाते हैं। दूसरा आ गया आपका तद्भव शब्द। तत्सम शब्दों को बिगड़कर, तत्सम शब्दों को बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। ऊपर दिए गए तत्सम शब्दों से बनने वाले तद्भव शब्द है। देखिए यहाँ दिया है, सर्प का क्या है, सांप। तत्सम, तत्सम सर्प था लेकिन तद्भव क्या है, सांप। दंत का दांत, कर्म का काम बताया भी है, गृह का घर, मार्ग का मग, पंच का 5, तृण का तिनका। ये सारे तत्सम शब्द के तद्भव हो गए। ठीक है। तीसरा है, यहाँ दिया भी गया है, बहुत सारे तद्भव तत्सम शब्द दिए गए हैं जिसको आप अपने बुक में पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ देख भी रहे हो। अंधकार, अंधेरा, अंधेरा। अंधेरा। Yes, ma'am. अम्मा। अश्रु, आंसू, आम्र, आम, उल्लू, उल्लू, काक, कान, कौवा। कौवा, गधक, गधा, ग्राम, गांव, घी। घी, जीवा, जीव। जीव, बेटा आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है शब्द? हम जीव, दुग्ध, दूध, मैम। धूम, मैम धुआं। धुआं, निद्रा, मैम नींद। नृत्य, नाच। पक्ष, पंख। पात्र, पत्ता। पितृ, पत्ता, पिता। इच्छा, भीख। मछका, मक्खी। मुख, मुंह। मृतिका, मिट्टी। रात्र, रात, बधू, बहू। शर्करा, शकरा। शक्कर, सूर्य, सूरज। क्षेत्र। खेत। तो यहाँ आपने इन शब्दों के तत्सम शब्दों के तद्भव आपने पढ़े। तो पहला तत्सम शब्द था, दूसरा तद्भव था और तीसरा आपका हो गया देशज शब्द। स्रोत के आधार पे भेद है ये। चौथा क्या है, देशज शब्द। देशज शब्द। देखिए, जो शब्द क्षेत्रीय बोलचाल के प्रभाव से भाषा में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़का।
पेट, पेट, थैला, झोपड़ी, पकड़ी, पगड़ी, चरखा, चखरा, झोला, झाड़ू, खटिया, गोलौड़ आदि। खटोला, है ना। ये सब देशी शब्द हैं जो देशी क्षेत्रीय भाषा यानी देसी भाषा जो हमारी बोलचाल की भाषा है क्षेत्रीय, मशीन, आलू, देसी भाषा, स्टेशन, है ना। उससे ये हिंदी भाषा में, मालिक, ठीक है। दरेगा, अब दरोगा, देखिए अविरत, चार। अब ये Yes, ma'am. पहले से चिल्लाना शुरू कर दिए हो। अगला है विदेशी शब्द। देशी शब्द के बाद अगला चौथा है विदेशी शब्द। हिंदी में कुछ शब्द, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए हुए हैं। अंग्रेजी से नहीं, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, चीनी, पुर्तगाली, क्योंकि ये सब जान रहे हो बेटा, जब हमारा देश मैम ये लोग उससे पहले हमारे देश में मैम तब फ्रांस से फारसी लोग आए थे, अरब से अरबी लोग आए थे, चीन से चीनी लोग आए थे, मैम पुर्तगाल सभी बार बार हमारे देश में आए तो उनकी भाषा का प्रभाव हमारे भाषा पे पड़ गया, यानी उनके भाषा के कुछ शब्द हमारे हिंदी भाषा में आ गए। ठीक है, तो ये विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे मशीन, आलू, स्टेशन, मालिक, आदमी, दरोगा, चाकू, चाय आदि। अब आ गया आपका रचना के आधार पर शब्द भेद। किसके आधार पे? रचना के। तो रचना देखिए शब्द कैसे बने। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं। जब हमने स्रोत के आधार पे 4 भाग किया, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी। ये तो आपका स्रोत के आधार पे था। अब दूसरा आ गया रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पे हमने शब्द के 3 भेद किए हैं, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़। देखिए यहाँ रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द हिंदी भाषा में शुरू से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होने लगे हैं और जिनके हम टुकड़े करने से कोई अर्थ नहीं निकलता, जिनके टुकड़े किए नहीं जा सकते हैं। अगर हम कर भी दे जबरदस्ती तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। क्या कहेंगे बेटा? रूढ़ शब्द। जैसे गधा, घोड़ा, कुत्ता। अगर हम दोनों को, इन शब्दों को तोड़ दें तो कोई अर्थ निकलेगा? तो मैम अलग कर दे, जा अलग कर दे निकलेगा, का अलग कर दे, ला अलग कर दे तो निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। ये शब्द ये रूढ़ है, यानी सदियों से ये शब्द का प्रयोग होता आया है। इनका विशेष अर्थ है, इसलिए हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यस मैम। घोड़ा में न तो घो का कोई अर्थ है, न रा का है, परंतु दोनों मिलकर एक विशेष शब्द पशु के लिए रूढ़ हो गए हैं, है ना। घोड़ा पशु का कहा जाता है, लेकिन अगर हम घोड़ा को अलग कर दें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे उस शब्दों को हमने क्या कहा? रूढ़। ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों को तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, है ना, जो सदियों से प्रयुक्त होते आए हैं किस विशेष अर्थ के लिए, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा हमारा है यौगिक। कौन शब्द है? यौगिक। यौगिक देखिए क्या होता है? 2 अथवा 2 से अधिक, ध्यान दीजिएगा, 2 अथवा 2 से अधिक सार्थक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक सार्थक शब्दों, इतना ध्यान रखिए, से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। नील, नील अपने आप में एक शब्द है, नीला रंग का परिचायक है। कमल, कमल अपने आप में शब्द है। अगर हम नील कमल कर दें तो नील कमल एक विशेष प्रकार का कमल है जिसका रंग नीला है। ऐसे लोग अलग शब्द है, सेवा अलग शब्द है। हम मिला के लोक सेवा, यानी पूरे समाज की सेवा करना, लोक सेवा हो गया। इसको कभी हम अलग जो है अलग 2 शब्दों का अलग करते हैं तो भी इसका अर्थ निकल रहा है।
मिला दे रहे तब भी उसका अर्थ है वही, और अलग से बोल रहे हैं तब भी उसका अर्थ है। ठीक है, ऐसे सार्थक शब्दों का योग हुआ है यहाँ। विद्याधनालय विद्यालय, शिवाधनालय शिवालय, है ना, रसोई घर, ये सब यौगिक शब्द में आ जाता है। अगला आया आपका योग रूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। इसमें भी दो शब्दों का योग होता है बेटा, लेकिन विशेष अर्थ होता है। जैसे यहाँ गुलाब जामुन, इसका सामान्य अर्थ गुलाब एक फूल का नाम है, जामुन एक फल का नाम है ना। अलग हम दोनों को अर्थ अलग करते हैं, तो गुलाब एक फूल है, जामुन एक फल है। लेकिन जब हम गुलाब जामुन बोल रहे हैं तो कोई विशेष अर्थ क्या निकल रहा है, एक प्रकार की मिठाई का नाम निकल रहा है। इसमें दोनों शब्द अलग करेंगे तो उसका अर्थ अलग रहेगा, कोई विशेष अर्थ नहीं रहेगा, बस इतना ही अंतर है। लेकिन जो योग रूढ़ शब्द होता है इसका एक विशेष अर्थ होता है, अलग करेंगे तो अलग अर्थ होगा और मिलके करेंगे तो विशेष अर्थ निकलेगा। ऐसे हिमालय, हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब घर। जब हम हिमालय करते हैं तो यौगिक में भी आ जाता है, लेकिन इसका विशेष अर्थ भी निकलता है। हिमालय पर्वत का नाम है ना, तो अगर हिमालय शब्द आ गया तो इसको आप यौगिक में भी रख सकते हो, योग रूढ़ में भी रख सकते हो। यौगिक में हिम धनालय बराबर हिम का घर मान के करोगे, लेकिन योग रूढ़ जो रहेगा उसमें आपका विशेष अर्थ निकलेगा। हिमालय पर्वत का नाम है, ये एक पर्वत का नाम है हिमालय। ठीक है, ऐसे ही पंकज, पंक धन जा, पंक का मतलब कीचड़ होता है, जा का मतलब जन्म लेने वाला। और हम पंकज को इकट्ठा करके बोलते हैं तो विशेष अर्थ क्या निकल रहा है, महक? पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। पंकज का मतलब कमल हो रहा है, निकला ना विशेष अर्थ। ऐसे एक दंत, एक का मतलब एक, दंत का मतलब दांत, एक दांत। लेकिन जब एक दंत हम कहते हैं तो विशेष अर्थ क्या निकल रहा है बेटा अविरल? एक दंत दयावंत। गणेश, हाँ, गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। ऐसे ही नीलकंठ, नील का मतलब नीला, कंठ का मतलब गला, नीला गला। लेकिन एक विशेष अर्थ निकल रहा है, किसका नाम है नीलकंठ? हाँ, शंकर भगवान, शंकर जी को, क्योंकि एक बार उन्होंने विष पिया था ना, विष पी लिया था, लेकिन उसको गले से नीचे नहीं उतरने दिया था। नीलकंठ तब नाम कहा, तब उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। ठीक है, उनके गले में सर्प लोग रहते हैं, वो सर्प जो नाग रहता है उसने सारे विष को अपने अंदर उतार लिया, कंठ से अंदर नहीं जाने दिया। हाँ चलिए, तो आप इसको समझ गए। यौगिक पहले रूढ़, यस मैम, रूढ़ इनके टुकड़े नहीं हो सकते। यौगिक जिसका दोनों शब्द का दो अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ होते हैं, सार्थक अलग अर्थ होते हैं। लेकिन योग रूढ़ है, दोनों शब्द के अलग अर्थ है, लेकिन मिलने पर विशेष अर्थ निकल रही है। ठीक है, अब तीसरा है प्रयोग के आधार पर। पहला स्रोत था, दूसरा रचना था, और तीसरा है प्रयोग। तो प्रयोग के आधार पे हमने शब्द को दो भागों में बांटा है। देखिए यहाँ दिया गया वाक्य में प्रयोग करते समय कुछ शब्द अपना रूप बदल लेते हैं और कुछ कभी भी परिवर्तित नहीं होते। इस आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल, ध्यान दीजिएगा, लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं। जैसे लड़का एक वचन में है, लेकिन जब लिंग परिवर्तन हुआ तो लड़का का लड़कियां हो गया, वचन परिवर्तन हुआ तो लड़का का लड़के हो गया, और कारक का परिवर्तन हुआ लड़कों हो गया, है ना। तो ये बदल लिया कि कारक, वचन और काल के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। तो इसमें हम जो शब्द का भेद पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी के अंतर्गत। हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ा है ना पूरा इस अगले क्लासेज में।
यस मैम। चार हो गए विकारी। विकारी का मतलब जो परिवर्तित हो जाता है, जो लिंग वचन काल और कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, विकारी हो गया। और जो रूप नहीं बदलते, सिंपल सा परिभाषा, अविकारी, ये लिंग वचन कारक और काल के कारक अपना रूप नहीं बदलती, ये सदैव एक रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे धीरे धीरे, चाहे जो लिंग हो, चाहे जो काल हो, चाहे जो वचन हो। लड़का धीरे धीरे जा रहा था, लड़कियां धीरे धीरे चल रही थी, इसमें परिवर्तन होना है, नहीं होना है। आगे पीछे, लड़के आगे पीछे चल रहे थे, लड़कियां आगे पीछे चल रही थी, बच्चे आगे पीछे चल रहे थे। आगे पीछे सबको हम कभी नहीं परिवर्तित कर सकते, ये हमेशा आगे पीछे ही रहेगा। वाह, अरे, अहो, ये चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे जो जिस काल का हो, इसमें हमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अविकारी। अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्याद बोधक और निपात। क्या है यहाँ, विधान होगा। निपात। निपात आते हैं, है ना, निपात आते हैं। यानी कि जो चार हो गई, ये चार यहाँ आपने पढ़ा, संज्ञा, तन्म, विशेषण और क्रिया, ये विकारी में आ गए। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, अव्यय, समुच्चय बोधक और विषम्याद बोधक, ये चार आपके अविकारी में आ गए। ठीक है, अब इसको जो है विस्तृत अध्ययन आगे के पाठों में आपको विस्तार रूप से बताया जाएगा, इन सब के शब्दों के बारे में अलग अलग चैप्टर होगा। ठीक है, अब तीन भेद तो हमने शब्दों का पढ़ लिया, कौन कौन सा अभिलाल? मैम प्रयोग के आधार पर मैम, पहला क्या था, स्रोत की, पहला स्रोत के आधार पर, दूसरा स्रोत के आधार पे कौन कौन से, एक मिनट, स्रोत के आधार पे कौन कौन से भेद थे महक? मैम तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। वेरी गुड, ये आपके स्रोत के अनुसार थे। दूसरा क्या था प्रिया? योगी शब्द। दूसरा रचना के आधार पे था ना? यस मैम। यस मैम। तो रचना के आधार पे कौन कौन से भेद थे विराल? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। हाँ बेटा, वेरी गुड, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द हो गया। अब तीसरा भेद क्या है महक? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पे कौन कौन से भेद हैं प्रिया? विकारी और अविकारी। अब चौथा है आपका अर्थ के आधार पर। एक भेद और क्या गया, अर्थ के आधार पे। अर्थ के दृष्टि से शब्दों के प्रमुख चार भेद हैं। अर्थ के आधार पे भी चार भेद किया गया है, आप लोगों ने पढ़ा भी है। पहला एकार्थी शब्द, ये शब्द केवल एक ही अर्थ रखते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, लैपटॉप, इसका केवल एक अर्थ निकलेगा, दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, ये केवल एक अर्थ लेने वाला शब्द, इसको कहते हैं एकार्थी शब्द। जो शब्द केवल एक ही अर्थ रखते हैं उनको हम कहते हैं एकार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, जो शब्द एक से अधिक अर्थ रखते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है ना? यस मैम। अनेकार्थी, जिसका एक से अधिक अर्थ हो गया वो अनेकार्थी हो गया। और इसमें तीसरा है पर्यायवाची, ये सब समान अर्थ रखते हैं, जैसे चांद, चंद्रमा, निशाकर, एक ही चीज को हम कई नामों से जानते हैं, समान अर्थ है इनका। चंद्रमा माने भी चांद, निशाकर मतलब चंद्रमा हो गया, चांद मतलब भी चंद्रमा हो गया, सच कहो तब भी चंद्रमा होगा, रजनीश कहो तब भी चंद्रमा होगा, राकेश कहो तब भी चंद्रमा होगा, शशांक कहो तब भी चंद्रमा होगा। ये सारे चंद्रमा एक समान ही अर्थ है, सब मतलब चंद्रमा हो रहा है। ठीक है, यस मैम। चौथा है विलोम शब्द, शब्दों के जोड़े एक दूसरे के उल्टा अर्थ रखते हैं।
उल्टा दिन का रात, सुख मैम रात, दुख, आना जाना, जय जाना, ना, जय आनंद, विजय, पराजय, लाभ पराजय, लाभ हानि, अच्छाई, हानि, बुराई, ऐसे शब्द हैं जो विपरीत अर्थ रखते हैं। ठीक है, यस मैम, यस मैम, बेटा इतना आपके सबके समझ में आ गया? यस मैम, थोड़ा सा और है इसमें, Yes, ma'am. शब्द को भी हम देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के शब्द हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं। अगले अगले पाठ में हम अध्ययन करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे ईश्वर को न मानने वाला, क्या कहते हैं उसको हम? आस्तिक, नास्तिक। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, एक जैसा सुनने में आपको लगे लेकिन अर्थ भिन्न हो, जैसे अनल, अनिल, है ना? तो एक समान शब्द है ना, शस्त्र, शास्त्र, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। समूहवाची शब्द जैसे झुंड है, जत्था है, दल है, बोलते हैं ना, सब समूहवाची शब्द है। ध्वनिवाची शब्द, ऐसे ध्वनिवाची शब्द है ना, कलकल, हिनहिनाना, रंभाना, शब्द युग्म है। इसका हम अगले पाठ में करेंगे अध्ययन। अब आइए शब्द और पद। शब्द और पद क्या होता है? वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द पद कहलाता है। जब उसका हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य क्या बन जाता है? पद। जब हम शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य जो पूर्ण रूप ले लेता है वह पद कहलाता है। वाक्य को देखिए, शब्द स्वतंत्र होता है, पद वाक्य का अंग होता है। पद बनने के साथ शब्द के साथ नेक ओर से आग विभक्तियां भी लग जाती है। जैसे उन शब्द है, उन्होंने कहा, उनमें उन्होंने हो गया, बदला रूप हो गया, यह पद है। उन्होंने कहा, उसने में वह, उसने मेरा घर देखा है, उसको आज बाजार जाना है, हम शब्द बोलते हैं ना। तो शब्द जब पूरे वाक्य प्रयोग होता है उसमें विभक्तियां लग जाती हैं तो वह पद बन जाता है। ठीक है, यस मैम, अब शॉर्टकट में देखिए वही चीज समझाया गया है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण हम निम्न रूप से कर सकते हैं। पहला है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पे कौन कौन सा है? तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। दूसरा क्या है? मैं प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पे। हम रचना के आधार पर। कौन सा है? रूढ़, यौगिक, रचना रूढ़। के आधार, तीसरा क्या है? प्रयोग के आधार प्रयोग के आधार पर। इसमें क्या है? विकारी, अविकारी, विकारी, अविकारी। अविकारी। विकारी में कौन कौन से आए? मैम संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, 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 या विशेषण। अविकारी में कौन कौन से आए? मैम क्रिया, विशेषण, बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्तार। अब आ गया अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्दों को कितने विभक्त किए गए हैं? मैम हम चार। पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, समानार्थी, अनेकार्थी। हो गया। अब आपको अपनी परीक्षा लेनी है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? मैम शब्द, शब्द। वेरी गुड। जब हम शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा?
जब वाक जब शब्द जब वाक में प्रयुक्त हो जाए तो कहलाता है, क्या होगा इसमें से? वाक्य। पद। अभी तो पढ़े हो यहाँ, यस मैम। पद कहलाता है। यहाँ देखिए, वाक में प्रयोग होने पर शब्द पद कहलाता है। यस मैम। जिन शब्दों से अर्थ का बोध नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? विकारी, अविकारी, निरर्थक, सार्थक। हाँ, मैम निरर्थक। मैम निरर्थक। वेरी गुड। संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं वे कहलाते हैं? मैम तस्तम। तत्सम। वेरी गुड। तत्सम। निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए कोष्टक में लिखिए कि वे सब विकारी हैं अथवा अविकारी। लड़की क्या है? मैम अब मैम लड़की, मैम विकारी। विकारी है। लड़की लड़कियां हो जाएगा, Yes, ma'am. बदल जाएगा। भीतर। मैम अविकारी। अविकारी। वेरी गुड। कुर्सी। यस मैम। मैम विकारी। अविकारी। हाँ। साथ। मैम अविकारी। अविकारी। बकरा। मैम विकारी। विकारी क्या होती? बकरा का बकरी भी बन जाएगा, बकरे भी बन जाएगा। नीचे। मैम अविकारी। मैम यहाँ आप लोग लिखते जाना, नहीं तो बाद में भूल जाओ क्या करना है। ठीक है, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? बुक लेके बैठे हो? मैं हम लिख रहे हैं। हाँ। यस मैम। बेटा, नीचे लिखे शब्दों के सामने कोष्टक में रचना के अनुसार उनके सब भेद लिखिए। चलिए, फूल। नीचे लिखे शब्दों के क्या? अच्छा, शब्दों के सामने कोष्टक में रचना के अनुसार उनके सब भेद लिखिए। मैम कोष्ठक। कौन से शब्द होगा बेटा? रचना के अनुसार शब्द का भेद क्या है? मैम रूढ़, योग, रूढ़। यौगिक, योग, रूढ़। बेटा अगले दिन पढ़ाएंगे। अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा मुझे घबराहट हो रही है। ठीक है, अगले सेशन में मिलेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग कर पाना तो करना, नहीं Yes, फिर ma'am. पूछेंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो कर लेंगे। हाँ कर लेना, फिर हम पूछेंगे तो सही करवा देंगे। गुड बाय एवरीवन। अभी हम कुछ देर बाद मिलेंगे आप लोगों से एक में। ठीक है, यस मैम। मैम गुड बाय। गुड बाय। मैम गुड बाय। अभी मेरा चल रहा है, नहीं चल रहा।